अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं सैयद आसिम। जी हाँ नाजरीन, आज हम इनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। एक किन मामले में बात करना चाहते हैं सर? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आकर सोशल मीडिया पर आम अवाम के बीच में आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहले तो मैं अपना एक तारुफ पेश करता हूँ। मेरा नाम सैयद आसिम है। वार्ड नंबर 33 सोशल वर्कर की हैसियत से मैं काम अंजाम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों से। और कुछ न्यूज़ वगैरह में मेरे डिबेट्स मौजूद हैं वगैरह दूसरे यूट्यूबर्स चैनल्स में। और मैं ये क्या बात करना चाहता हूँ और को बोले तो तकरीबन 3 से 4 बातों का एक मुद्दे को एक निचोड़ मैं रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आपके जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं और उनको और पब्लिक की मातहत में बात करते हुए मैं एक मुद्दे रखना चाहता हूँ, 3 या 4 मुद्दे। उसमें से पहला मुद्दा जो है वक्फ के ताल्लुक से जो जिम्मेदार उनका किरदार क्या रहना। वक्फ जो है इस्लाम के अंडर आने के बावजूद इसे वक्फ कर को नाम दे, कौन सा इस्लाम से जुड़ी हुई एक जड़ी है। वक्फ मतलब सदका व खैरात करने से रिलेटेड जो जहाँ तक आप ये कह रहे हैं वक्फ यानी दे देना, अल्लाह के नाम पर कोई मिल्कियत को दे देना इस सारे सवाब के लिए, यानी सवाब मिलने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से वक्फ कर देते हैं ताकि उस वक्फ प्रॉपर्टी से जो आमदनी होती है वो आमदनी गरीबों में तकसीम किया कर सके। जी सर, इसके अंदर जो है जिम्मेदारों को स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की हुकूमत के निगरानी में रखते हुए इनको जिम्मेदारों को बिठाया जाता। क्या करना है अगर को बोले तो इसमें जो इदारे हैं, जो जगह है, जो मसाजिद हैं, जो मदारिस हैं, जो कब्रस्तान हैं, इसके मातहत में इसे डेवलपमेंट करते हुए और इसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसमें इसमें इनकम आता है उससे इनकम से लेकर 63% इसके मातहत में डेवलपमेंट करना प्लस 7% हुकूमत को टैक्स के तौर पर देना, या चाहे 30% जो गरीब अवाम है, यतीमी गरीबी जो गुजार रही है उनमें एजुकेशन से लेकर उनके तबीयत वगैरह जो हॉस्पिटलाइज है उनको लेकर मदद करने से रिलेटेड इसमें मौजूद है। इसमें जिम्मेदारी को बिठाया जाता है। मैं इस्लाम के कनेक्टिंग होते हुए ये बात को मैं इस्लाम के नजरिए से मैं आपको इन जिम्मेदारों के ताल्लुक से मैं बात करता हूँ। पहला बात सर, थोड़ा मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हमारे नाजरीन को ये भी मालूम पड़ जाए, ये भी बात मालूम हो जाए। जहाँ तक सवाल है वक्फ एक्ट 1995 का जो वक्फ एक्ट कानून है, इसमें इस कानून के तहत ये वाज़े तौर पर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि 30% गरीबों में तकसीम करना है, एक बात। और दूसरी बात, जब वक्फ कमेटीज़ बन जाते हैं, स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो इसके ज़रिए से वहाँ पर तय करते हैं कि जो भी आमदनी जो मिल्कियत में हमें मिलती है उसमें 30% गरीबों में तकसीम ये सही बात है। ये सही बात है क्योंकि इसका असल मकसद ही गरीबों में तकसीम करना या उनकी मदद करना है। जी सर, बताइए। सही बात है। ये आपकी जानकारी से ये आप बहुत से सारे वीडियो अवाम आपकी देखी हुई है, उनको पता है। लेकिन मैं उस मुद्दे को बात करें तो वीडियो को तवील बड़ा होने की गुंजाइश के तौर पर मैं अलग इश्यू पर बात करता हूँ। जी सर। क्या कर को बोले तो जिम्मेदारों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिम्मेदारी क्या वो बता को और कैसा निभाना ये बता को, ये इस्लाम की शरीयत बताती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हमें होने के नाते अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर उम्मत की वकालत करने के वास्ते में ये उम्मत को चुना जाता।
ये हमारा एक जिम्मेदारी दिया अल्लाह हमना कि उम्मत को दूसरे उम्मतों के ऊपर हमारा सवाल होता है। मिसाल के तौर पर सूरह निसा में, जब सूरह निसा अल्लाह के रसूल के सामने पढ़ा जाता है, दूसरे सहाबी अल्लाह के रसूल कुछ आयतों के आने के बाद में जो है अपने आंखों से आंसू निकाल लिया करते थे। इसमें क्या अगर को बोले तो रोक दिया करते थे सहाबा को कि ये हद तक स्टॉप करो, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ये आज सुनने के बाद। तो क्या तकलीफ बोले तो अल्लाह क़यामत के दिन हमारी ये उम्मत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक ओहदा दिया, एक जिम्मेदारी दिया कि ये जिम्मेदारी तुम्हें संभालना। क्या जिम्मेदारी? दूसरों की वकालत करना, दूसरों की गवाही देना, दूसरों की एक वकालत के तौर पर। क्या वकालत करके बोले तो जो भी नबियां, जो भी उम्मतें जो गुजरी हुई हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले, वो उम्मतों को जो है एक गवाही के तौर पर बुलाया जाता अल्लाह के पास। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम को या यूनुस अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता और उनके उम्मत यहां से पूछा जाता है क्या करके बोले तो क्या आपके पास, आपकी उम्मतों के पास, उम्मतों को सामने खड़ा को गवाही देती कि आपने आपका हक अदा किया, कि अल्लाह की जो दीन की दावत थी कि आपने पहुंचाया। उनकी उम्मत यहाँ क्या बोलती? उसके सवाल के मौजूद तो नहीं आया था हमने डराने वाला। तब अल्लाह क्या करता है? वो कौम के नबियों से सवाल करता है। क्या करके बोले तो क्या ये झूठ बोल रही, क्या तुम ऐसा काम नहीं करे क्या करती? या अल्लाह इन्हों तो झूठ बोल रहे 100%, लेकिन हमारी वकालत करने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकालत करती कि हमें अल्लाह का हक, अल्लाह का कानून बता ले। ये कानून मालूम होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछता है कि अल्लाह हमने इतना मर्तबा दिया, इतना अथॉरिटी दिया कि हमें दूसरों की वकालत कर को उनको भी जन्नत में ले लगे जाने का एक सबब हमने बनाया कर को बोल को, उन्होंने भी हमें जन्नत को जाने का एक सबब बनती है। अल्लाह के रसूल समझो है एक डर से, एक संजीदगी से आंखों में आंसू आ जी। इतना बड़ा हमने ओहदा देने के बावजूद, वक्त से लेकर मैं बात करता हूँ, वक्त के जो जिम्मेदार हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जिम्मेदारी देने के बावजूद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रहने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के एक जनाजे में शरीक होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को सवाल करती क्या करके बोले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जनाजे की नमाज में नहीं पढ़ाता, इनकी जनाजे की नमाज में नहीं पढ़ाता। क्यों करके बोले तो ये माले गनीमत से एक चादर का टुकड़ा उठा लेते जी। मैं एक सवाल करता हूं हमारे वफ़ के जिम्मेदारों से, सहाबी होने की हैसियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाते नहीं करको बोल को ही, क्या करको बोल को माले गनीमत से चादर चुरा लेती, मतलब चादर को बिना बताए उठा लेती गुरु बोल को, बिना बताए उठा लेती गुरु बोल को। अल्लाह के रसूल उनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते गुरु को सहाबी को बोलती, तब अलग सहाबी उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाती। मैं जिम्मेदारों से सवाल करता हूं, करोड़ों का माल, अरबों का माल, खरबों का माल इन जायदादों की शक्ल में, इन इदारों की शक्ल में तुम्हारे जिम्मेदारियों को बैठ को तुम्हें करोड़ों का माल लूट कर भी अपने आप पे शर्म महसूस नहीं कर रही कि हमें गरीब अवाम का माल लूट को खाने के बावजूद अलग अलग ढंग से भाजी, तरकारी भाजी करने की चीजा में किया रही। मैं एक सवाल करता हूं, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जिम्मेदार इस वजह से जिम्मेदार बनना कि मैं कौम की कुछ मदद करना, मैं कौम की कुछ इमदाद में शरीक होना, खाने की हैसियत से नहीं, इसे डेवलपमेंट करने की हैसियत से, कौम को मदद करने के एतबार से, कम्युनिटी की मदद करने के एतबार से, उनके एजुकेशन में मामले में, उनके दीनियात के मामले में, उनके जो हॉस्पिटलाइज हैं उनकी मदद करने से लेकर उनके 30% जो आमदनी के तौर पर जो वफ़ के कमेटियां जो देना है वो जिम्मेदारी निभाने के तौर पर यहाँ बैठना सो, ना कि अपने सियासत की रोटी गलाने नवे सर, अपने सियासत का गड़गुंजा नहीं चलाना। यहाँ आपकी बात 100% सही है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटका में, यानी कर्नाटका गवर्नमेंट में कम से कम हमारे मुस्लिम सियासतदान 9 MLAs हैं, आप जानते हैं।
अगर ये 9 एमएलएस होने के बावजूद भी वक्फ मामलात में मुदाखलत ना करने की वजह जानता हूं सर, जानना सर, चाहता हूं ये आपसे। क्या आप बता सकते हैं सर? आदमी अल्लाह के रसूल के जमाने में अल्लाह के रसूल क्या बोले तो कोई भी इंसान खुद आको जिम्मेदारी पूछते ना उसे जिम्मेदारी दियो ना को बोल क्या बोल कोई भी इंसान जिम्मेदारी खुद आको पूछ को लड़को बैठता ना उसे जिम्मेदारी दियो ना को बोल। और जो भी जिम्मेदारी पूछ को लड़को बैठता ओहदों को जिम्मेदारियों को वो अवाम की हेल्प करने आको नहीं बैठता, वो कौम की मदद करने आको नहीं बैठता। मैं इन जिम्मेदारों के ताल्लुक से नहीं बता रहा हूं, मैं इन जिम्मेदारों के साथ साथ हर एक अवाम से एक अपील करूं जो भी जुल्म से आको ओहदा चाहता उसे ओहदा दियो न को। उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तंबी कर कोई क्या बोले ऐसे ओहदेदारों को ओहदे दियो न को। इन्हों कौम में फितना डालना चाहती, इन्हों कौम को बर्बाद करना चाहती, इन्हों कौम को रोड पर ले लगा जाती, इन्हों कौम को तशनश करवा दी। ऐसे जिम्मेदारों से मिलने को बात करो जो सही है, जो अल्लाह को डर को जो जिम्मेदारी निभा रही, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा। हर कोई भी क्यों ना हो, ये मौलवी किस्म के भी आदमी लोग हैं इसमें, ये सियासत तरीके के लोग भी इसमें मौजूद हैं। यहाँ पे अवाम भी मिली भगत है थोड़ी सी, क्योंकि अवाम को इल्म होने के बावजूद भी अपना कुछ हार साल डालने के बिना पर अवाम को फायदा नहीं चाह रही, उनको बचाव के तौर पर ले लगाने अवाम की मदद नहीं कर रही, अवाम की मदद नहीं कर रही। अवाम के कुछ जिम्मेदारों को बिठा को गरीब, यतीम, लाचार, बेवा जैसे लाचार मुसलमानों को, कम्युनिटी को, इंसान को तकलीफ के स्टेज पर उन्होंने लाखों बिठा डाली। सर ये जो मामला है वक्फ मिल्कियत जो होती है, वहाँ पर जिस जगह पे वक्फ मिल्कियत होती है वहाँ पर एक कमेटीज बनाई जाती है ताकि उन मिल्कियत की हिफाजत करे फला और उसकी तरक्की में काम करे। और जो भी वहाँ पर जो इनकम में मिलती है, यानी जो इनकम सोर्स के ज़रिए से जो भी आमदनी आती है, इसमें 30% देने का ये तय करके है, लेकिन आज तक किसी को ये पहुँचा नहीं। तो इस मामले में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे एमएलएस हैं और साथ साथ में उलमाए दीन हैं जो बेहतर जानते हैं वक्फ बोर्ड मामलात के बारे में, फिर भी वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो इसकी वजह, इसके पीछे क्या राज होगा सर? इसके पीछे मैं एक या दो वजह बताता हूँ। क्या बोले तो जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, मौलवी साहबों के खांदे के ऊपर बंदूक रखो, पब्लिक को गुमराह करे, तकलीफ दे रही, इनको मौलवी साहबों को और अवाम को इनके हड़कंडे समझ में नहीं आ रहा। चाल को समझो इनको, जब इनका वक्त आता है, जब इन्हें परेशानी के आलम में रहती, मौलवी साहबा को, कम्युनिटी के नौजवानों को, कम्युनिटी को सब कुछ एक स्टेज पर खड़ा थी, ये बचा लियो, ये बचा लियो, मदरसे, मसाजिद, खबरस्तान बचा ले और बोलती। जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, या कौम की मदद से ये इदारे बच जाती, फिर इनके हाल हवाल को छोड़ देती और उन्हें रोज चक्की पीस को खाने लगती, ऑटो चला को खाने लगती, गरीब अवाम रोडों पर ठेले चलाते हुए कमाने लगती, उनके सवाल नहीं करती, इन्हों फिर लूटना स्टार्ट करती। ये एक इनका हरकंडा। दूसरी बात, जब इनको पूछने की बात आती है, जब पूछती या कोई मौलवी या कोई पब्लिक में उठ को, इनको फैमिली बैकग्राउंड से हटकंडे अपनाती, उनको तकलीफ देने के हटकंडे अपनाती। किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं सर? किसकी तरफ मतलब जो भी हटकंडे अपना रही, मैं उनको इशारा करूं ना समझ लेती, मैं भी उसमें एक हटकंडों में सफर को था। सर आप अगर बुरा नहीं मानेंगे तो मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहता हूं। ये जो मामलात में आपकी जो दखलंदाजी है, इसके पीछे क्या राज है? क्या आप सोशल वर्कर होते हुए क्या आप चाहते हैं कि कोई कारपोरेटर बने या कोई पॉलिटिक्स में आप आना चाहते हैं,
इसके पीछे क्या मकसद है, या अवाम में बेदारी लाना चाहते हैं, या हमारे नाजरीन के सामने आप बताइए सर। सर मैं तो पहले जिम्मेदारों का अल्लाह के रसूल हमसे क्या बताए। अल्लाह के रसूल हम अगर माले गनीमत से एक चादर चुनाने के बाद अल्लाह के रसूल खुद उनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते अगर तो बोले, ये अलग इश्यू होगा। ये इससे लेकर जिम्मेदारों के ताल्लुक से मैं ये कहीं को इसमें एंटर हो रहा हूँ कर को बोले तो एक अल्लाह के रसूल में एक मिसाल देती है हदीस की रोशनी में। क्या कर को बोले तो समंदर में एक जहाज बोट की शक्ल में, बोट में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर मौजूद है। जी ऐसा मिसाल देने के तौर पर उन्हें बताती हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर मौजूद है। नीचे वाले ऊपर वाले से मदद किस मामले में, पानी, नीचे वाले को पानी लेने में परेशानी होती है, नीचे वाले को पानी लेने में परेशानी होती है। ऊपर वालों से मदद लेने के एतबार से ऊपर वाले कौन जिम्मेदार, मैं मिसाल बता रहा हूं सोया, नीचे वाले कौन जिम्मेदारों के मातहत में हमें पब्लिक है ना उन्होंने, जी ये बता रहा हूं सोया। जी वो बोर्ड की शक्ल में फर्स्ट फ्लोर वाले जिम्मेदार और ग्राउंड फ्लोर वाले हमें पब्लिक क्या करती है, ऊपर वालों से मदद लेने की खातिर जिम्मेदारों को उठाकर चुन को ऊपर भेजती है। अल्लाह के रसूल क्या बोलती, जो ऊपर वाले जो हैं उनकी मदद लेने के वास्ते में क्या करती है, पानी को उनको बोलते रहती। नीचे वाले बेजारगी के तौर पर हमें रोज चढ़ना उतरना ना, रोज उनसे मांगना ना, रोज उनके चालों को समझना ना, रोज उनके पास मदद मांगना, गैरत मर्दानी के तौर पर ऐसा आने के वजह से इन्हें क्या करती, उनसे मांगना छोड़ डालती। छोड़ डाल को क्या करती, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के जो बोट में रहती समंदर की, वो नीचे वाले खुद ही से अपने आप से क्या करती, कश्ती में एक छोटा सा होल मारती। इन्हों कौन है, नीचे वाले जिम्मेदार होल मारती, हटकंडे अपनाती, कुछ इनको मालूम नहीं सका मैं यही गेम करेंगे। ऊपर वाले क्या करती, हमें पब्लिक वो जिम्मेदारों के कामों को देखने के बावजूद खामोश रहती, यानी नजरअंदाज करती है उनके कामों से अल्लाह के पास। लेकिन उन्हें पता ये नहीं है कि वो भी साथ अगर हमें नीचे वाले के जो जिम्मेदारों के आएबा जो जिम्मेदारों को सवाल नहीं करना करे तो साथ साथ हमें भी डूब जाती है। यानी आपका मतलब यही है? मेरा मकसद ये है कि अगर भाई ये कौम में सवाल करने की तरफ एक हलचल मची, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हलचल को हमें खत्म नहीं करना, ये हलचल को हमें खत्म नहीं करना, इसे आगे बढ़ाना, हर जिम्मेदार से सवाल करना, हमें हर जिम्मेदार से सवाल करना, सवाल कर को हमारे हक हमें पूछ को लेना। कानून हमारी इसकी परमिशन देता, हमारी परमिशन देता, परमिशन देने के बाद हमें ऐसा हमारा हक पूछ को लेने का काम नहीं करे तो हमें इनके हटकंडों से हमारे एक पहले से जो न्यूज चैनल देखो हूँ, उसमें डिबेट्स देखो, उसमें बताता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, मैं क्या गरीब आदमी हूँ, छोला उठाले को चले जाता हूँ, वैसा जो गरीबा है नहीं, जो हमारे जो जिम्मेदार है नहीं, सूचे तक बनाए तक अपनी प्रॉपर्टियों को बढ़ाते 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 अपने जो बेटों, अपने औलादों को, अपने पीढ़ियों के मालों को आगे बढ़ाते बढ़ाते इनको अपने सीटों का सुस्ते 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 क्या करती, कौम को बर्बादी के आलम में लगाकर छोड़ दो। तब कौम रोड पाती है, इन्हों इंडिया में नहीं रहते, हिंदुस्तान में नहीं रहते, इन्हों चोला उठाले को जागो रहती। तब हमें क्या करना सो, तब हमारे यहाँ के जो हमना तड़पाया जा रहा है, हमारे हुकूक छीना जा रहा है, उनके पास जब हमें हक लेने होता है कि भाई जब हमारे कौम के जिम्मेदार नुमाइंदे हजरात हमना लूट को खाएगा तो जो पहले से अब और बाद भी जो हमारे अगेंस्ट है उन्होंने हमारा हक देती, क्या देती? अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा रखते हुए मैं एक बात बोल रहा हूं, हमारी ये सबसे बड़ी वजह हमें तौहीद को छोड़ डाली, ये अल्लाह को मानने के चीजों को ले लगा को छोड़ डाली, हमें मन धड़क चीजों के ऊपर भरोसा करने को बैठी, हमारे सियासत वाले के ऊपर भरोसा रखने को बैठी कि हम ना इन्हों बचा लेती, हम ना इन्हों अच्छा कर डालती, हम ना ये कुछ साथ दिया। हरगिज नहीं, हरगिज डरोनों को डर जो है अल्लाह बताता अपने कलाम मजीद में, क्या बोले तो डर ये इबादत, वो अल्लाह से डरना। तो मुसलमान किसी से नहीं डरता, मुसलमान किसी से नहीं डरता, अगर डरो तो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह से डरो, अल्लाह के पास मांगो,
अल्लाह के पास उम्मीदें रखो, अल्लाह के पास अपने हाजतें रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करता है। और मदद, एक बात से लेकर मैं एक बात यहाँ क्लियर करता हूँ, क्या करूँ बोले तो अल्लाह की मदद हमारे ऊपर क्यों नहीं आ रही है, तो हमें सवाल करेंगे, क्यों नहीं आ रही है, तो हमें सवाल करेंगे। हर मसाइल में हमें घेरे हुए हैं। अल्लाह के रसूल मिसाल देती है, ए साहबा, एक वक्त ऐसा तुम्हारा नजदीक आता है कि बाकी की उम्मतें, जो बाकी के कौमें हैं, तुम्हारे ऊपर ऐसे लूट पड़ती, उंगल पड़ती कि दस्तरखान को खाना है कि ऐसे भूखे ही तुम्हारा पूरा को लोच को खाती। वैसा वक्त करीब आ गया है, चलने को है, छोटा छोटा नजरिया पेश आ रहा है, हमारे हक छीना जा रहा है, हमारे नमाजों से रोका जा रहा है, हमारे कुर्बानियों से रोका जा रहा है, हमारे दीनी मसाइल से रोका जा रहा है। ये क्या वजह? हमें डर रही नहीं अल्लाह को। हमारे रोटियां सेकने, हमारे जिम्मेदारों के रोटियां को सेकने, हमारे चेहरों को पकड़ लेने, हमारी जिम्मेदारों को बैठने, हमें अल्लाह का डर छोड़कर दुनिया की मोहब्बत हमारे दिला में आ गई। सबसे बड़ी वजह हमारे ऊपर ये परेशानी आने की सबसे बड़ी वजह हुब्बुद दुनिया व कराहितुल मौत। अल्लाह को डरना छोड़ डाली, दुनिया की मोहब्बत दिलों में आने के बाद ये जिम्मेदारा हमारा पब्लिक का हक नहीं दे रही, इनका कमाने, इनके तिजोरियां भरने, इन्हें लूटने, इन्हें बर्बाद करने, इनके सीटा को छोड़ने तैयार नहीं, छोड़ने तैयार नहीं। अल्लाह के रसूल के जमाने में अमीर माविया और अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफत के वक्त को हसन रज़ी अल्लाह अन्हु एक बात करती है, एक वाकया बताती है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बीमार होती हैं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार होती हैं खिलाफत में होने के बाद में, खिलाफत के अमीर मुआविया को देने का वक्त आता है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो जन्नत के सरदार हैं, जो जन्नतिया नौजवाना के सरदार हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको खिलाफत देने के वक्त आता है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को, अमीर मुआविया के मानने वाले अलग एक तरफ हो जाती, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के प्लस इनको हुकूमत देने की वजह से हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के मानने वाले अलग हो जाती, मतलब फितना मौजूद हो जाता, फितना लरस जाता है। देखो, इनके ईमान को हमें कुर्बान जाना, हमें इनके मानने वाले, हमें इन साहबा के नक्शे कदम पर चलने वाले, इनकी बात को सुनकर तो भी हमें हमारे अहदेयों को संभालने की, हमारे अहदेयों से उतरने की, जो गलत थी, जो करप्ट थी, वो छोड़ने के काम करो। क्या करो बोले तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बोलती है, ए अमीर मुआविया, अगर मेरी खिलाफत को बैठने से उम्मत में बिगाड़ पैदा होता है, उम्मत में फितना पैदा होता है, उम्मत में इख्तिलाफ आ जाता है, तो मुझे ये अहदा नको, तुम्हें रहो। ऐसी हमारी ईमानी तड़प होना, ऐसे हमारे इस्लामी शरीयत के मुताबिक चलने वाले बना, हमें नबी को मानने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमें सहाबा को मानने वाले, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को, औलिया रज़ियल्लाहु अन्हुम, औलिया इकराम को मानने वाले, हमें मोहब्बत जो है, मोहब्बत का मेयार को, मोहब्बत को गुमराह करके छोड़ डाली। मोहब्बत मानने वाली की सिफत अलग है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी, ये चार भी औरता, इनसे मैं चारों से मोहब्बत करता हूं, नहीं करता हूं भाई, तुम्हें भी करती ना। इनका मोहब्बत करने का मेयार अलग है। बीवी से अलग तरीके से मोहब्बत होती है, बहन से अलग तरीके से मोहब्बत होती है, बेटी से अलग तरीके से मोहब्बत होती है, माँ से अलग तरीके की मोहब्बत होती है। वैसा अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की हुदूद अल्लाह बता को है, वैसा मोहब्बत करना। नबी से मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, वैसा नबी का तरीका लेकर हमें उनकी जिंदगी नक्शे कदम पर चलते हुए, हमारी जिम्मेदारियों को, हमारे हुकूक को निभाते हुए, हमारी कौम को, हमारी कम्युनिटी को मदद करते हुए, अल्लाह को डरते हुए, कौम के लिए कुछ करते हुए, अपने रोटियां सेकने का छोड़ को, अपनी जिम्मेदारी को गलत फायदा ना उठाते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करना। मोहब्बत ये नहीं हमें आजा को कोसी की जगह पर खड़ जाकर हमें नबी को मानने वाले, साहबा को मानने वाले, औलिया को मानने वाले बोलने से मोहब्बत जारी नहीं होती। मोहब्बत का मेयार ये, तुम ना बुला को परमिशन ले को तुम ना जिम्मेदारी बैठा, तुम बैठना सो जिम्मेदारी को हमारे हक का अल्लाह दे रहा, तुम अल्लाह पूछता है इसके बारे में, अल्लाह सवाल करता है इसके बारे में। तुम्हारा मालूम होने के बावजूद, तुम्हें इतना करप्ट करने के बावजूद, तुम्हें अपने हथकंडे, अपने चोरों को, अपने होठों को ऐसा पकड़ ले को बैठी कि तुम्हारे बाप दादा की प्रॉपर्टी ऐसा बैठी होता ऐसा। ये इस्लाम बताता हमारा भाई, हर किसी से मैं बोल नहीं सकता, हर किसी का हाथ पकड़ को समझा नहीं सकता। अल्लाह के रसूल के जमाने में अल्लाह के रसूल एक मिसाल देती, इस्लाम के 3 कंडीशन से किसी को बात बताने के तरीके से क्या करके बोले तो 3 तरीके के ईमान के दर्जे हैं। क्या? जुबान से बोलना, अगर तुम्हारे में ताकत है हाथ रोक को बोलना, मेरे पास इनकी हाथ पकड़ को ताकत बोलने की नहीं है,
मैं कुछ जुबान से बोल को इनकी जिम्मेदारियों का हक और अवाम का हक क्या है वो पूछ को लेने को मैं बता रहा हूँ। ये दिल में जिसके पास ये दोनों तरह के लास्ट दर्जे का ईमान क्या करके बोले तो अल्लाह के घर में आपको दुआ करना है जिम्मेदारों के वास्ते, पब्लिक के वास्ते। या अल्लाह इन जिम्मेदारों को हमारे मातहत में करने वाला बना, या अल्लाह इन जिम्मेदारों को इनकी जिम्मेदारियों को कमा हक को तेरे लिए निभाने वाला बना कर। ऐसे चीजों को याद रखो, कौम को गुमराह करने जानो को। दूसरी बात ये क्लियर हुई। तीसरी बात, मीडिया जो है पब्लिक का एक आईना, पब्लिक का एक आईना। मैं एक किसी पोस्ट में पढ़ा था, अगर पब्लिक के डिमांड्स पूरा तो उन्हें सत्ता पक्ष के दलाली नहीं करना, क्यों न मीडिया जी जो सत्ता चाहते हैं वो उन्हें सवाल करना, सो जो पब्लिक चाहते हैं ना वो सवाल करना। सो मीडिया ले लेगा को बताना, खोल को ऐसा मुद्दे को बताना कि ये तुम्हें जो चाहती वो तुम्हें पब्लिक को बताने जाओ ना को। पब्लिक जो तुम्हारे से डिमांड कर रही है, जो सवाल कर रही है, वो सवाल के बाद तो तुम्हें जवाब देने का काम करो। ये हक है तुम्हारा, अल्लाह के पास पकड़ होती है तुम्हारी। याद रखो, ये मेरा हक मैं निभा रहा हूं, वो कश्ती से लेको, अगर मैं नहीं बोला तो कश्ती उन्हों भी डूबे आती है, हमें भी डूबे आती है। तो मैं मेरा हक अल्लाह के लिए निभा रहा हूँ। न्यूज वाले रिपोर्ट्स जो यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, जो मैसूर के या इन्नर क्षेत्र के या कर्नाटका के जो भी हैं, ये इनका हक तुम्हें निभाओ, उनसे सवाल करो, उनको बता को, पब्लिक के मातहत में जाको अल्लाह के लिए तुम्हारी हक निभाओ। और जो जिम्मेदारों से जो सवाल करना, ऑथेंटिक जो सवाल करना वो करो। पब्लिक को गुमराह करने जानो को, पब्लिक को गुमराह करने जानो को पर्सनली इख्तलाफ अलग रखो। पर्सनली चीजें ये तुम्हारी जिम्मेदारी को अगर तुम्हें बैठी तो तुम्हारा सवाल करती है सोच, ये हक ये करती सोच तुम्हारा सवाल, हमें वो जवाब तुम्हें देना सोच। पर्सनली ले लेको जाओ को। इंशाअल्लाह मैं अपनी ये बात करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाजरीन, आपने सुना सैयद आसिम साहब की ज़बानी से ये किन लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनकी बात से साफ जाहिर होता है कि वक्फ बोर्ड मामलात को लेकर उलमाए दीन हो या सियासतदान जो हमारे बीच मौजूद हैं, इन पर ये ताने कसते हुए कह रहे हैं कि ये जिम्मेदार हैं। ये जो वक्त हमारे सबके ऊपर आया है, इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। और मैं भी समझता हूं कि ये कुछ हद तक जिम्मेदार हैं, लेकिन आम अवाम क्या कर रही है। तो नाजरीन, अवाम को भी चाहिए कि इस मामले में गौर व फिक्र करे और अपनी तरफ से आवाज़ उठाए अपने हक के लिए। सर, आप कुछ कहना चाहते थे, आपको कह सकते हैं सर। मैं एक अपील करता हूँ, क्या कर को बोले तो मौलवी साहबा जो हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल के बाद जो अंबिया के वारिस हैं, इन जिम्मेदारों से मैं सवाल करता हूँ, क्या कर को बोले तो इनके हटकंडों से बच कर हो। तुम्हें किसी भी मामले में तुम ना घसीटना चाह रही, तुम ना लपटना चाह रही। इन्हों जो खागी जो खाने वाले हैं, इनके हटकंडे उठाकर तुम्हारे खांदे के ऊपर डालना चाह रही। किसी भी ग्रुप से मैं एक अपील करता हूँ, किसी भी फाउंडेशन से मैं एक अपील करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ, इनके हटकंडे में आओनों को मैं एक बात करते हुए एक जिम्मेदार को एक शायराना तौर पर एक बात को खत्म करता हूँ। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, खुद गर्जी जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर, अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर सोचते हैं कि हकीकत बदल गई। ये छोड़ डालो हटकंडे अपनाना। याद रखो, सबसे मेरी एक गुजारिश, कौम का सोचो, कौम की मदद करो, इंसानियत की मदद करो। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सो मैं मरतूं या जीतूं क्या होता अल्लाह को गवाह रखो बोलूं, मैं ये मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी निभा लो। जी सर, वक्फ बोर्ड के मामलात को लेकर जो मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ जिसमें रोशनी डाली है, इसका असर आप लोग देख रहे हैं कि आम अवाम में एक बेदारी पैदा होने के बाद आवाज़ उठ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सैयद आसिम साहब, तो
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसिम साहब जो सिर्फ एक कौम की भलाई के लिए, कौम मिल्लत की एक भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं, ना कि कोई और दूसरा मामला है या कोई मकसद है इसके पीछे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इंशाअल्लाह इसके बाद भी कई वीडियोस हम इसी को लेकर, इसी के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आपके सामने लाएंगे। आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपके ख़यालात क्या हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।